नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे एक और नए फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं, आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, एक बहुत ही आकर्षक प्रतिमा आपको एक ऋषि का तपस्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और जिस स्थान में मैं पहुंचा हूं वो छत्तीसगढ़ का, उसे तपोभूमि कहा जाता है, उसे धर्म नगरी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, मैं पहुंचा हुआ हूं सिहावा, छत्तीसगढ़ के धार्मिक नगरी में, जहां पे सप्त ऋषियों का आश्रम है। जो सप्त ऋषि आज से हजारों वर्ष पूर्व द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग में हुआ करते थे, जो ऋषि मुनि, उनके गढ़ में पहुंचा हूं, स्थान में पहुंचा हूं। और इसी स्थान में महानदी का भी उद्गम स्थल है। तो सिहावा का जो सबसे प्रमुख आकर्षण का जो केंद्र है और जो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है, वो स्थान है श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम में। तो श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम में मैं पहुंचा हुआ हूं और जिस प्रतिमा को आपको मैंने दिखाया भी, वो श्रृंगी ऋषि जी का प्रतिमा है। और साथ ही साथ इस स्थान में महानदी का भी उद्गम स्थल है। तो इन सभी तमाम चीजों को मैं आज के हमारे इस एपिसोड में बताने वाला हूं। तो आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में मैं यहाँ पे रात्रि विश्राम भी हम लोग किए थे। जो यहाँ के पुजारी हैं उन्होंने हमको यहाँ रात्रि विश्राम करने का अनुमति दिया और हम लोग कल आए थे। कल हम लोग सीढ़ी चढ़े हैं, 409 सीढ़ियाँ हम लोगों को चढ़ना पड़ा और रात्रि विश्राम यहाँ किए हैं, ट्रैकिंग किए हैं और भी बहुत सारे यहाँ मंदिर और स्थान है। उन सभी जगह को यहाँ पे हम लोगों ने इस वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, बनाए हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, आप बने रहिए। शुरू करते हैं कल से और सीधा नीचे करते हैं हमारे श्रृंगी ऋषि आश्रम पहाड़ के नीचे। करते हैं हम आज की यात्रा को और आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है इस सीढ़ी चढ़ने का, जहां पटेल समाज के द्वारा बनाया गया है श्रृंगी ऋषि आश्रम। लगभग 450 सीढ़ियां है ऊपर में और आपको अगल बगल में बहुत सारे दुकानें दिखेंगी जहां नारियल और अन्य पूजन सामग्री बिक्री होती है, उसे आप लेकर के ऊपर चढ़ सकते हैं। हम चढ़ेंगे 450 सीढ़ियाँ। जैसे ही आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको इधर रेस्ट करने का एक पॉइंट दिखाई देगा, आप चाहें तो यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय माँ सागंबरी देवी। आपको रास्ते में बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं के मंदिर दिखाई पड़ते जाएंगे, तो आप वहाँ भी माथा टेकते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ एक और रेस्ट पॉइंट है। जैसे ही आप 50 से 60 सीढ़ियों के आसपास चढ़ेंगे, आपको यहाँ पे एक बजरंगबली दिखाई पड़ जाएंगे। 50 से 60 सीढ़ियों में ही हमारा थकावट आ चुका है। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बजरंग जी हैं। लगभग आधा सीढ़ी हम लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन ये आधा सीढ़ी में हमारा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। और एक चीज़ और बता दूँ, जब भी आप आते हैं ऐसे जगह में, तो ट्रैकिंग के लिए आप ऐसे चीज़ों का, मैंने ऐसे कपड़े पहने जिस कंफर्ट हो। मैं जींस पहना था, अभी देख सकते हैं मैं वापस लोअर में आ गया हूँ, बॉक्सर में आ गया हूँ और मुझे चढ़ने में अब आसानी होगी जींस के कंपेयर में। वियर चड्डा महुआ पहिरे हैं, चड्डा वियर चड्डा ग्रुप्स। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं 410 सीढ़ियाँ चढ़ के। लेकिन इस जगह में पहुँचने के बाद जो आपको सुकून मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा शहर का। पूरा यहाँ से सिहावा की जगमग लाइट दिखाई दे रही हैं और जो ये बादल क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको यहाँ चढ़ने के बाद देखने को मिलेगा। दोस्तों सुबह के अभी 5:30 बजे हैं और देख सकते हैं यहाँ का सनराइज़, और अभी सूर्य भगवान उगे नहीं हैं। मॉर्निंग दोस्तों, आपने बहुत ही सुंदर नज़ारा देखा। सुबह हो चुका है और हम लोग रात में इस स्थान में रात गुजारे थे। आज नाइट कैंपिंग हम लोग टेंट में नहीं किए थे, हम लोग रात यहाँ पे धर्मशाला है मंदिर परिसर में ही ऊपर में पहाड़ी में हम लोग यहाँ रात गुजारे थे। और यहाँ पे हम लोग खाना बनाया था। काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होने के कारण से और लो लाइट होने के कारण से मैं रात को ब्लॉगिंग नहीं किया हूँ, बट रात हमारा बहुत ही अच्छा रहा है। और जो हमने सुबह उठ करके सनराइज़ देखा, काफ़ी खूबसूरत सनराइज़ रहा है। तो अभी मैं आपको टोटल एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा सिहावा पर्वत को। श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम में जहां हम लोग हैं, मंदिर में है, श्रृंगी ऋषि जी का दर्शन कराऊंगा। और पंडित जी भी आ गए हैं, पंडित जी प्रणाम। पंडित जी से भी मैं यहाँ के बारे में जानकारी उपलब्ध करा के आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप कंटिन्यू बने। आप 409 सीढ़ियों को चढ़ करके ऊपर आते हैं तो आपको सबसे पहले ये वाला एक मंदिर दिखाई देगा, जिसे मैंने आपको रात को दिखाया था, बट रात के अंधेरे में मुझे जानकारी भी नहीं था और दिख भी नहीं रहा था, इस कारण से मैं अंदर से आपको नहीं दिखाया। आप देख सकते हैं यही जो स्थान है वो महानदी का उद्गम स्थल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान शंकर जी विराजे हुए हैं और जो ये
आपको दिखाई दे रहा है कुंड जैसा छोटा सा, ये देख सकते हैं इसमें पानी है, ये कभी भी इसका जल सूखता नहीं है। और ऐसा मान्यता है यहाँ का कि भी यहाँ पे तपस्या में बैठे हुए थे और यहीं पे कमंडल उनका गिरा था और कमंडल का जो पानी इसमें जा करके अति ज़्यादा वेग के साथ पहाड़ को छेदते हुए इस ओर बहते हुए निकला था। नीचे गणेश एक मंदिर है जो उद्गम स्थल उसे भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सीधा उसी स्थान पर गया था धरातल पर। तो वहाँ से बहते बहते इस ओर लगभग 15 किलोमीटर रुद्र रूप में वो बहते हुए आगे बढ़ा था, जिसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कहानी है जिसे मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप देखिए इस कुंड को देखने से ही प्रतीत होता है कि यहाँ जरूर कोई ऐसा धार्मिक आस्था ऐसा कोई जरूर हुआ होगा जिससे ये उद्गम स्थल को बहुत ही यहाँ के पूजनीय माना जाता है। तो आप यहाँ पे आकर के देख सकते हैं ये महानदी का उद्गम स्थल है। मैं आपको ड्रोन शॉट में भी दिखाऊंगा। जैसे ही आप इस मंदिर से बाहर आते हैं, आपको मंदिर के बाहर में यहाँ पे देख सकते हैं 3 भगवान हैं, राम लक्ष्मण सीता हो सकते हैं, कन्फ्यूज़न है मुझे, बट ये तीनों भगवान यहाँ पे विराजे हुए हैं। इस ओर आपको बैठने का दिखेगा, क्योंकि जब आप 409 सीढ़ी चढ़ के आएंगे तो 409 सीढ़ी जो है ना, मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ आपको, 409 सीढ़ी 409 नहीं है, 600-700 सीढ़ी के आसपास है, काफ़ी ज़्यादा हाइट में है। तो आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। इस ओर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इधर जब जाएंगे राइट साइड की ओर तो आपको श्रृंगी ऋषि जी का तपोभूमि मंदिर अर्थात दिखाई पड़ जाएगा। और अगर आप इस ओर आते हैं तो आपको व्यू पॉइंट दिखाई देगा। देख सकते हैं यहाँ से जो नज़ारा आपको देखने के लिए मिल रहा है वो काफ़ी खूबसूरत है। आप इस ओर भी जा सकते हैं, यहाँ पे बैठ करके आप लुत्फ़ उठा सकते हैं प्रकृति का, मौसम का और नज़ारों का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको और भी खूबसूरत व्यू दिखाई देगा। चूँकि ये आश्रम है और आश्रम में इस प्रकार का कुटी रहना अपने आप को आश्रम का जो आइडेंटिटी है वो दिखाता है। और आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक और कुटिया आपको दिखाई देगा बहुत ही बड़ा, जहाँ पे हवन वगैरह होता है। यहाँ पे पानी का व्यवस्था है और ये यहाँ पे हवन वगैरह जो पूजा पाठ जो भी होता है वो इसी में होता है। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कुटिया आपको दिखाई पड़ जाएगा। इधर लोगों का मान्यता है कि नारियल वगैरह बांधने से उनका जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होता है। इस वाले वृक्ष में नारियल बांधे हुए हैं। और ये इधर आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग रात्रि विश्राम किए थे। ये हमारा रात्रि रुकने का स्थान था। तो चलिए चलते हैं। और आप देख सकते हैं एक और यहाँ पे मंदिर आपको दिखाई देगा, जहाँ पे छोटे छोटे प्राचीन खंडित प्रतिमा विद्यमान है। यहाँ लिखा हुआ है जंगली जानवरों का शिकार करना अपराध है। एक बात आपको बता दूं, यहाँ के जो स्थानीय हैं उनसे मुझे पता चला है कि यहाँ बहुत बड़े तादाद में तेंदुआ रहते हैं। तकरीबन 70-80 तेंदुआ इसी जंगल में रहते हैं। तो इस ओर माता शांता जी का मंदिर है और इस ओर श्रृंगी ऋषि जी का जो मंदिर है वो है। तो श्रृंगी ऋषि जी के मंदिर दिखाने से पहले आपको मैं एक बार फिर से यहाँ का जो व्यू पॉइंट है वो एक बार और दिखाता हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुकून भरा है। इतना प्यारा मंदिर है, इतना प्यारा व्यू है कि आप जब भी यहाँ आते हैं आपका मन भरने वाला नहीं है। हम लोग रात को यहाँ पे काफ़ी टाइम तक रुके थे, मेडिटेशन किए थे, अर्ली मॉर्निंग उठ के यहाँ पे मेडिटेशन किए थे। ये जो लोकेशन है और यहाँ से जो ये वादियाँ दिखाई दे रही हैं, ये जितने भी पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इन सभी पहाड़ों में सिहावा का जो खासियत है, ये आज से तकरीबन कई हजार वर्ष पूर्व जब द्वापर, त्रेता युग और सतयुग जैसे युग हुआ करते थे, उस दरमियान में इन सभी पहाड़ों में ऋषियों का आश्रम हुआ करता था। ऋषि तप किया करते थे। ये तप का गढ़ है, तपोभूमि है ये स्थान। और ये अभी वर्तमान में बनाया गया हुआ सिहावा शहर आपको दिखाई देगा। उस ओर आप देखेंगे तो वो दुधावा जलाशय है जो कि काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ से जो ये व्यू और ये जो सुंदर नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है वो उसके कहने ही कुछ और है। इतना काफ़ी मज़ेदार है। मैं बार बार एक ही चीज़ को बोल रहा हूँ, प्रकृति और जो मानव निर्माण का जो अद्भुत संगम है इस स्थान पर आप देखेंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। कुछ और यूनिक चीज़ें हैं, उन सभी को बताऊँगा। लेकिन अब हम चलते हैं श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम में और मैं श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम में आपको उनके कथा के साथ, जो श्रृंगी ऋषि के साथ कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, किंवदंती, उनके साथ मैं आपको यहाँ के आश्रम का दर्शन कराता हूँ। हमारा देश भारत सदियों से ऋषि मुनियों का देश रहा है। पहले के युगों में भारत के जंगलों और पहाड़ों में विश्व शांति और हित के लिए ऋषि मुनि सदियों तक तपस्या किया करते थे। आज हम आपको ऐसे ही तपस्वी ऋषि के बारे में
बताने जा रहे हैं, जिनका वर्णन रामायण ग्रंथ एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों में बार बार आता है। इस ऋषि का रामायण में इतना महत्व है कि इनके बिना रामायण आरंभ ही नहीं होता। जी हाँ, आपने सही समझा। हम बात कर रहे हैं कश्यप ऋषि के पौत्र और विभंडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी का। इनके कारण ही राजा दशरथ को और हमारे देश को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्राप्त हुए। इनको लेकर कई अलग अलग किंवदंती, जनश्रुति और पौराणिक कथा प्रचलित है, परंतु एक कथा जो सभी जानते हैं और रामायण में भी वर्णित है, वो यह है कि अयोध्या के राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने अपनी चिंता महर्षि वशिष्ठ जी से कह सुनाई। महर्षि वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा अश्वमेघ तथा पुत्रेष्ठी कामना यज्ञ करवाने का सुझाव दिया। दशरथ नंगे पैर उस आश्रम में गए थे। तरह तरह से उन्होंने महर्षि श्रृंगी की वंदना की। ऋषि को उन पर तरस आ गया। महर्षि वशिष्ठ की सलाह को मानते हुए वह यज्ञ का पुरोहिताई करने को तैयार हो गए और यज्ञ संपन्न कर राजा दशरथ के घर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पुत्र के रूप में जन्म लिए। इसलिए श्रृंगी ऋषि का महत्व रामायण में सबसे ऊंचा माना जाता है। श्रृंगी ऋषि सप्त ऋषियों में से एक हैं, बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि वे सप्त ऋषियों में सबसे प्रमुख ऋषि हैं। एक और कथा के अनुसार छत्तीसगढ़ की जीवन दायनी नदी की उत्पत्ति भी श्रृंगी ऋषि के कारण ही संभव हो पाया, जिसे हम आपको हमारे अगले एपिसोड में बताने वाले हैं। साथियों, ये गुफा से प्रवेश करके मैं श्रृंगी ऋषि जी के पास पहुंचा हूं। यहाँ उनका बहुत ही अद्भुत प्रतिमा, मतलब अलौकिक प्रतिमा जो विराजित किया गया है, संगमरमर से बना हुआ प्रतिमा है। काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है यह प्रतिमा। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे वो तप किया करते थे। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है और आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे तो हमारे जो इसी प्रकार के वीडियोज़ आएंगे, धार्मिक स्थल का, पर्यटन स्थल का, छत्तीसगढ़ का या ऑल ओवर इंडिया का, ट्रैकिंग का, कैंपिंग का, वो सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुँच जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।